सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। कुशिक वंश में महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी हुए। वंश के नाम पर उन्हें कौशिक कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर एक बार ये सेना सहित पहुंचे। अपनी कामधेनु की शक्ति से महर्षि ने इनका यथोचित सत्कार किया। उस गौ का प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्र जी ने उसे लेना चाहा। जब महर्षि ने स्वेच्छा से देना अस्वीकार कर दिया तब वे बलात् उसे ले जाने लगे, किंतु वशिष्ठ जी की अनुमति से कामधेनु ने अपने शरीर से लाखों सैनिक प्रकट करके इनकी सेना को पराजित कर दिया। अब ये तप करके वशिष्ठ को पराजित करने में लगे। जब तपस्या करके शंकर जी द्वारा प्राप्त दिव्यास्त्र भी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड में लीन हो गए, तब विश्वामित्र जी ने स्वयं ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। तपस्या में, साधन में, भगवान के भजन में, जीव के कल्याण के जितने मार्ग हैं उन सब में काम, क्रोध और लोभ ही सबसे बड़े बाधक हैं। ये तीनों नरक के द्वार हैं। कोई कितना विद्वान, बुद्धिमान, तपस्वी क्यों न हो, यदि काम, क्रोध, लोभ में से एक के भी वश में हो जाता है तो उसकी विद्या, बुद्धि, तप का कोई अर्थ नहीं। ये तीनों विकार बुद्धि को मोह में डाल देते हैं और बुद्धि भ्रम से जीव का सर्वनाश हो जाता है। विश्वामित्र जी जैसा महान तप कदाचित ही किसी ने किया हो, किंतु अनेक बार काम, क्रोध या लोभ ने उनके बड़े कष्ट से उपार्जित तप का नाश कर दिया। इंद्र की भेजी मेनका अप्सरा ने एक बार उन्हें प्रलुब्ध कर लिया। दूसरी बार राजा त्रिशंक वशिष्ठ जी का शाप होने पर भी उनके पास सशरीर स्वर्ग जाने के लिए आया। विश्वामित्र जी ने उसे यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया। उस यज्ञ में दूसरे सब ऋषि आए, किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्रों में से कोई न आया। रोष में आकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के सभी पुत्रों को मार डाला। अपने तपोबल से श्री शंख को सदैव स्वर्ग भेज दिया और जब देवताओं ने उसे नीचे ढकेल दिया तब मध्य में ही वह रुका रहे। यह व्यवस्था विश्वामित्र जी ने तपोबल से कर दी। इस प्रकार बार बार तप के नाश से भी वे महाभाग निराश नहीं हुए। तपस्या के प्रभाव से वे इतने समर्थ हो गए कि दूसरी सृष्टि करने लगे। अनेकों नवीन प्राणी शरीर जो ब्राह्मी सृष्टि से नहीं थे उन्होंने बनाए। भगवान ब्रह्मा ने उनको इस सृष्टि कार्य से रोका और ब्राह्मणत्व प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। काम, क्रोध और लोभ के कारण अनेक बार विघ्न पड़ने से विश्वामित्र जी ने इन तीनों विकारों की नाशक शक्ति को पहचान लिया था। उन्होंने भगवान का आश्रय लेकर इन तीनों को सर्वथा छोड़ दिया। उनके आश्रम में प्रत्येक पर्व के समय रावण के अनुचर मारीच और सुबाहु राक्षसी सेना लेकर चढ़ आते और हड्डी, रक्त, मांस, मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करके यज्ञ को दूषित कर देते। महर्षि विश्वामित्र इन राक्षसों के उपद्रव से यज्ञ कर नहीं पाते थे। इतने पर भी शाप देकर राक्षसों को भस्म करने का संकल्प तक उनके मन में नहीं उठा। समर्थ होने पर भी क्रोध को उन्होंने वश में रखा, लोभ को तो फिर आने ही नहीं दिया। जब उन्हें पता लगा कि भगवान ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अयोध्या में अवतार ले लिया है, तब ये अयोध्या गए और वहां से श्री राम लक्ष्मण को ले आए। जब श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया तब इनको श्री राम के प्रातपर स्वरूप का पूरा निश्चय हो गया। अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र तथा विद्याएं उन्होंने दोनों भाइयों को प्रदान की। महर्षि विश्वामित्र जी ने ही श्री राम लक्ष्मण को जनकपुर पहुंचाया। इन्हीं की प्रेरणा से धनुष टूटा और श्री जनक राजकुमारी का श्री रामभद्र ने पाणी ग्रहण किया। महाराज दशरथ जब जनकपुर से बारात विदा करा के लौटे तब विश्वामित्र जी भी उनके साथ अयोध्या आए। वहाँ पर्याप्त समय तक महाराज ने सत्कृत पूजित होकर रहे और तब अपने आश्रम पर गए। चित्रकूट में जब महाराज जनक श्री राम से मिलने गए तब विश्वामित्र जी भी उनके साथ वहाँ पधारे। जनक जी के साथ ही महर्षि लौटे भी। महर्षि विश्वामित्र जी का पूरा जीवन ही तप एवं परोपकार में व्यतीत हुआ। वे वेद माता गायत्री के दृष्टा हैं। उनके अनेक धर्म ग्रंथ हैं। साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के समान ही अपना गुरुदेव मानते थे और अपने कमल कोमल करों से जिनके चरण दबाते थे,
उनके सौभाग्य तथा उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।